स्वागत है मेरी कक्षा में। वेलकम टू माई क्लासरूम। लेट्स बिगिन। पिछली कक्षा तक हमने 21st क्वेश्चन कर लिए थे और उसके 3 पार्ट थे ABC, वो भी हमने कर लिए थे, ठीक है ना। आज 3rd क्लास है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की और क्वेश्चन नंबर है 22nd, ठीक है। देखते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है इस चैप्टर में 34 क्वेश्चन है, सारे के सारे किए, एक भी स्किप नहीं किया मैंने। कुछ एक आध किया है ना तो वो बड़ा इजी सा आपके लिए, वो ये सोच के कि कुछ तो शर्म कर लो रहे आप लोग हैं, कुछ तो करोगे खुद की तरफ से। चलो देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। कंटिन्यूटी का पता लगाओ। तो देखो बेटा, सबसे पहले बड़ा इजी वे में बताता हूं, ठीक है ना। कॉस की टेबल याद करो, कॉस की टेबल याद करो। कहीं इन्फिनिटी आता है? नहीं आता। तो क्या लिखोगे? एज कॉस इज, कोसाइन पूरा कर देना, ठीक है ना। कोसेक मत समझ लेना, तो कोसेकेंट ये होता है, ठीक है ना। एज कॉस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स परटेंस टू आर। डिफाइंड वैल्यू है इसके अंदर, अनडिफाइंड नहीं। अनडिफाइंड मतलब जैसे इन्फिनिटी आ जाता है तो अनडिफाइंड हो जाती है, तो उस टाइम फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। अगर कभी भी आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो फंक्शन याद ध्यान रखना कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। हो गया कोसाइन का। अगला देखो कोसेकेंट का। कोसेक बोलते हैं इसको, ऐसे लिखो, एज कोसेक इज नॉट डिफाइंड फॉर x equals to n pi ड्यू टू इंफिनिटी। और n क्या है? इंटीजर। और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। यानी -3, -2, -1, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, चलता गया, ये इंटीजर। सो कंटिन्यूअस। अब बोलोगे कंटिन्यूस तो था नहीं। अरे कंटिन्यूस देखो, ओनली फॉर x परटेंस टू r, और माइनस कर दो इसमें से n पाए, और जब माइनस करते हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। रियल वैल्यू के लिए, रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस है, और सिर्फ n पाई। ये माइनस मत समझना इसको, मैंने यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई उसमें सब कुछ बता रखा है कि जो स्टेशन पे नहीं रुकना या जो स्टेशन हमें नहीं चाहिए उसको फिर हम ऐसे शो कर देते हैं n पाई। यानी n पाई वैल्यू पुट करते ही हमारा इन्फिनिटी आता। बाकी रियल नंबर पुट करते हो तो आपका इन्फिनिटी नहीं आता, ठीक है। आगे देखो सेकेंड का। सेक की टेबल याद करो बेटा। सेक की टेबल में इन्फिनिटी कहीं आता है क्या? cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो sec 90 क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। सेम टू सेम यही है। एज sec इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू, ढंग से देखना इधर, 2n+1 और π/2 ड्यू टू इन्फिनिटी। और n क्या है? इंटीजर है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीजर समझ लेना, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो। सपोज करो n बराबर किसी ने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है? ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1 बचा, ठीक है ना। खाली 1 बचा और ये मल्टीप्लाई में हो, तो π/2 आ गई। sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है? sec π/2 कितना होता है? cos π/2 0 होता है, cos का उल्टा sec हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। विच मीन्स अगर ये पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो लिखो फिर इसको। सो कंटिन्यूअस। अब आगे पुट करते जाओ, n बराबर 1 पुट करते जाओ। n बराबर मान लो 1 पुट करेंगे तो इधर कितना आ गया? 3π/2 आ गया। तो मान लो ये आगे देखो, n बराबर 1 पुट किया तो 2 + 1 3, और ये π/2, 3π/2 होता कितना है? 1.5, ठीक है ना। तो तोड़ लें इसको, पाई प्लस π/2 में वैल्यू निकालनी है तो sec पाई पे sec ही रह जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? 3rd क्वाड्रेंट में। sec क्या होता है? -π/2 लगा दिया। sec 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, और वो भी माइनस आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जब आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। सो कंटिन्यूस ओनली फॉर, लिखो ऐसे, कंटिन्यूस ओनली फॉर x परटेंस टू r। r क्या है? एनी रियल नंबर, ठीक है ना। और माइनस कर दो ये वाली चीज जो बची हुई है, 2n+1 π/2, और इसको ऐसे दिखा दो। तो ये क्या हो गया? अब कहने का मतलब ये हो गया कि बाकियों पे तो sec की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब sec में ये वैल्यू रखेंगे तो इन्फिनिटी देगी, तो इसको हमने अलग से शो कर दिया
ऐसे लिख के, ठीक है। अगला देखते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को समझो, कोट as quote is not defined for x equals to कितना n पाई, और क्या है ना, n क्या है, इंटीजर, क्यों, ड्यू टू इंफिनिटी। याद करो कोट की टेबल में कहीं इंफिनिटी आता है क्या, देखो कोट की टेबल में कहीं इंफिनिटी आता है क्या। 10 0 कितना होता है, 0, और 10 90 कितना हो जाता है, इंफिनिटी। तो कोट 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोट 0 हो रहा है, इन्फिनिटी। अब देखो n क्या इंटीजर, और मान लो सपोज करो n के बराबर किसी ने 0 पुट कर दिया, तो x बराबर क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई अगर पाई से हो तो 0 हो गया, 0 हो गया। कोट 0, कोट 0 पे क्या हो रहा था, इसका मतलब इन्फिनिटी आ रहा है। और कोट मान लो किसी ने n बराबर 1 पुट किया, तो x बराबर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। ये पाई मैंने यहाँ रख दिया, तो कोट पाई की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कोट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, है ना। ये मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ, आपके लिए नहीं निकाल रहा। 90, कोड 90 पे नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10, कोड कौन सा क्वाड्रेंट में, दूसरे में, और 10 पाई बाई 2। 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी। यस, ये n बराबर 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे माइनस का रखो, इंटीजर माइनस भी रख सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, विच मीन्स सिर्फ इसको छोड़ के बाकी। सो कंटिन्यूअस only for x pertains to any real number होना चाहिए। इज माइनस कर दो n पाई, ये लो, ऐसे लिख के दिखाना है। ये हो गया क्वेश्चन। है क्या, थोड़ा सा टेबल याद कर लिया करो। टेबल में कहीं इन्फिनिटी याद तो है, जब आपने 10th में पढ़ा था तब कि टेबल में कहीं इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ आ रहा था, किस किस की टेबल में इन्फिनिटी आता है वो आपको मालूम है। 10 में इन्फिनिटी आता है, सेक में आता है, कोट में आता है, कोसेक में आता है, 4 में आता है, इन 2 में नहीं आता इन्फिनिटी, साइन और कोस वाले में नहीं आता, ठीक है ना। ये कोस में और साइन में नहीं आता इन्फिनिटी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन का है, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इक्वल्स टू sin x अपॉन x इफ x लेस देन 0, x plus 1 if x greater than or equals to 0. One of my favorite question. अब तो सोच लो कि जब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो तुम लोगों को करने में कितना मजा आएगा, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, एक चीज़ दिखाऊंगा बेटा, देखना भैया, करते हैं इसको सॉल्व, देखना। तो देखो बेटा 3 कंडीशन बन रही है यहाँ पे, कौन कौन सी, सबसे पहले लिख लो x इक्वल्स टू 0, जीरा, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। ये दोनों फंक्शन पे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि मैंने बता रखा है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। मैंने कहा लेस देन और ग्रेटर देन, मैदान खाली है। लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, गिनती माइनस में भी होती है, खत्म मत किया करो, -1 -2 -3। और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए तो प्लस में चला जाएगा। ये दोनों तो कंटिन्यूस हो गए ना, बताने की जरूरत नहीं। x इक्वल्स टू 0 वाले पे करेंगे, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन 0 लेंगे, ठीक है ना, ये fx 0 हो गया। अब देखो बेटा 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो 0 + 1, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जहाँ x दिखा वहाँ 0 पुट कर दिया, कितनी वैल्यू आई 1, यानी f0 की वैल्यू कितनी आई, इक्वल्स टू 1। लेफ्ट लिमिट लगा दें, गुड। अब देखना बेटा बहुत बहुत जबरदस्त चीज आएगी, लेफ्ट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, 0 पे ले रहे हैं, तो 0 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट h कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा 0 से कुछ कम हो रहा है, 0 से कुछ कम हो रहा है, यानी माइनस की तरफ जा रही है या नहीं भी जा रही है, 0 से कुछ कम हो रहा है। 0 से कम कौन है, देखो बेटा अपना x जो है 0 से कम होना चाहिए, तो x 0 से कम इस केस में हो रहा है, तो लिखो साइन, पुट क्या करना है x की जगह 0 - h अपॉन x की जगह 0 - h। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया, यहाँ तक तो ठीक है, गुड। आगे देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन -h अपॉन -h, क्योंकि 0 हटा दिया, आगे 0 की जरूरत नहीं, और अभी तक मैंने इसको लिमिट लगाई नहीं है। ये कब तक आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब मैंने ये शायद बताया भी नहीं होगा अभी तक कि ये लिमिट कब तक लिखते हैं, जब तक h की वैल्यू आप 0 नहीं डालते तब तक ये लिमिट लिखनी पड़ती है, ये वाली चीज़
समझ आ गया ना। जब तक अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं h की वैल्यू 0 डाल दूँ तो फिर ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना। उधर चल रहे नीचे गिर जाते हो, ठीक है बेटा। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अभी भी मैं लिमिट में लगा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, लिमिट माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो, ठीक है। वैल्यू पुट करो। अब अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो h 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। पहली बार ऐसा बना, देखो बेटा 0/0 बना है, बना कि नहीं बना। जब ये कंडीशन बन जाए 0/0 तब एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल। और इस रूल को ध्यान रखना, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h आ रहा है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। ये अपना आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होगी। अभी तो तुम 0 कर देते, क्योंकि यहाँ पे 0 कर देते और यहाँ भी अपॉन में 0 कर देते, तुम क्या बोलते 0/0 बन गया, नीचे 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब ये लिमिट और ये लिमिट सेम नहीं। अब इसका आंसर कितना है, अब हमने लिमिट h की वैल्यू अब हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब ये अगर चीज़ कहीं बन जाए, लिमिट भी लिखी हुई होनी चाहिए h टेंड्स टू 0, इधर साइन h अपॉन h होना चाहिए, तब वो जाके 1 बन जाता है। ये फॉर्मूला है बेटा इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि ये 2-4 फॉर्मूले इस चैप्टर से जो निकल के आएंगे। एक वो C-H वाला आया था, भूल गए होंगे, C-H यानी कोई भी कांस्टेंट है ना, उसमें से जैसे मान लो 2 है, 2 में से अगर मान लो कुछ भी माइनस कर दिया, 0.00001 भी माइनस कर दिया तो वो इसको फिर 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ठीक है ना। तो एक वो बन गया था, एक ये बन गया। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, लेफ्ट लिमिट, ठीक है। अब राइट लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। आ जाएगा कितनी आ जाएगा, देख लो 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है, यानी अपना x जो है 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है, तो ये लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h और प्लस 1, ये 0 हो गया, लास्ट में क्या बचा 1। तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। Therefore function is continuous। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1 कैसे हुआ है ना। तो देखो बेटा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, देखो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन आते हैं वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी सिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, हाथों प्रूव हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएशन अवकलन यानी, ठीक है ना। साइन h का अवकलन क्या होता है, cos h, और ये देखो लिमिट जो अभी लगी हुई लगने दो, h टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएशन करना है अपन को विद बोथ, डिफरेंशिएशन बोथ विद रिस्पेक्ट टू h के करना है। तो h का फिर जब h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन h का क्या होता है, cos h हो गया, और h का कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो बेटा ये नीचे वाला 1 तो खत्म हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और आ गया cos h। अब h की वैल्यू में डालूंगा, अब मैं डालूंगा h की वैल्यू, तब लिमिट हटा दूंगा। ये लो cos h की वैल्यू कितनी है, 0, तब लिमिट भी हट गई। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्या यार। ठीक है ना, तो याद रख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये काम आ जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला है। अब अगर नहीं पता होता 0 कर देते या कुछ और लिख देते यहाँ पे इन्फिनिटी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता, विच मीन्स फंक्शन अब क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। ये ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24th, determine if f defined by fx equals to x square sin 1 upon x if x not equals to 0 और 0 if x equals to 0 is a continuous function। क्वेश्चन मार्क इसका हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो देखो बट यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, एक तो बनती है x equals to 0 और एक x 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है, तो x या तो 0 से बड़ा हो सकता है और या 0 से कम हो सकता है। तो x लेस देन 0 हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 हो सकता है इन केस में। तो ये तो हमें करने की, तुम लोगों को करना है, मुझे नहीं करना, मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोगों को करना है। पता है ऑलरेडी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या होता है इस पे, कंटिन्यूस, और फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। बैठ गया, मैं ये बताऊंगा सिर्फ क्यों होता है, ये सब बता रखा मैंने। 6th क्वेश्चन देख लेना, इसी चैप्टर का 6th क्वेश्चन, मेरा बहुत टाइम लगाया उस क्वेश्चन को समझाने के लिए। सारा कुछ मैंने तारबंदियां भी बना दी, फेंसिंग आई मीन, ठीक है, और फिर मैंने उसमें करंट भी लगा दिया, क्या क्या नहीं किया मैंने वहां पे, तो सारा कुछ सिखा दिया। अब अपन कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पे, इस पे तुम्हें करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस होता है ये मैं बता चुका हूँ। चलो x इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, लिखो फंक्शन 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है। लिमिट h कौन सी, लेफ्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h,
जीरो में से क्या कर रहे हैं हम, कुछ h माइनस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा x की वैल्यू जीरो से क्या आ रही है, कम आ रही है, यानी जीरो नहीं आ रही, जीरो से कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, दोनों केस में फिर ये इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेंशन नहीं, ये कह रहा है कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारा अब जीरो से थोड़ा सा देखो कम आ रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो है, तो जीरो तो है, लेकिन हम जीरो रख नहीं रहे, हम तो ये रख रहे हैं 0.000000001 इक्वल्स टू जीरो है, लेकिन तो जीरो से कम आएगी, तो हम कौन सा वाले लगा रहे हैं, ये वाला लगा रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब समझना इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चंस है ना, वो अब आने स्टार्ट हुए हैं इसके अंदर, इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी के अंदर। तो अभी 2-4 क्वेश्चन देख लोगे तो पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच स्क्वायर, साइन 1/x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने लिमिट लगाई नहीं है, इसलिए मैं लिमिट लिख रहा हूँ, लगाऊंगा जब नहीं लगाऊंगा। देखो बेटा ये तो जीरो हो गया है ना, तो माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस का एच इंटू माइनस का एच, 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और एच एच मिल के एच स्क्वायर हो गया, तो प्लस का बन गया। और साइन सॉरी यहाँ एच नहीं आएगा, 0 माइनस एच आएगा। तो देखो बेटा ये भी माइनस एच बन गया, ठीक है ना, ये माइनस एच बन गया क्योंकि जीरो हट गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं। अभी भी मैंने लिमिट लगाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। अब मैं लिमिट लगा ही नहीं रहा हूं। अब मैं देखो ढंग से समझना बेटा, अब इंपॉर्टेंट आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब मैं क्यों लिखूंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, माइनस h की जगह में जीरो का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन। अब देखना, अब आप बोलोगे सर h में जीरो नहीं रखा, अरे मान लो अगर मैं देखो बेटा साइन 1/h है और हमें ये बोला h टेंड्स टू जीरो, अगर मैं h की जगह जीरो पुट करूं यहाँ पे, तो ये तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन में कभी इन्फिनिटी आता है, नहीं आता ना, तो फिर तो उसको समझो कैसे लिखते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। साइन के अभी जो स्टार्ट हुए हैं ना फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो देखो बेटा एच स्क्वायर वैल्यू डाल दी, और अब ये जो 1/h है उसको लिखो। साइन क्या है, साइन थीटा ही तो मान लेंगे इसको, है ना। साइन की वैल्यू कहाँ चलती है, -1 से +1, ये साइन की वैल्यू चलती है। हम जीरो डालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, साइन में इन्फिनिटी आता नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना, साइन में इन्फिनिटी। तो फिर इसका क्या किया जाए, तो इसका इस हिसाब से इलाज किया जाता है, समझ में आ गया ना। तो साइन का जो डोमेन है वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, रेंज नहीं डोमेन लिखना है, ठीक है। अब चाहे -1 लो, +1 लो, या बीच का कुछ भी लो, -1 से लेकर +1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, बैठ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जीरो से हो रहा है, ठीक है ना। ये स्क्वायर फिर स्क्वायर सब खत्म हो गया, राइट लिमिट लगा के देखो, राइट लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या है, फंक्शन 0 + h, ठीक है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो जीरो में कुछ ऐड किया तो x की वैल्यू जीरो से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो अभी फंक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो x क्या लिखेंगे, 0 + h का होल स्क्वायर और साइन 1/h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये h स्क्वायर और साइन 1/h। h की वैल्यू डाल दो, कितनी आ जाएगी, 0 का स्क्वायर इंटू साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू +1। ये चाहे -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस बीच में और कौन साइन की क्या क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना, बीच में जो भी वैल्यू आती है, 0, 1/√2, √3/2, जो भी है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे जीरो से, अल्टीमेटली आएगा क्या, जीरो। यानी तीनों लिमिट इक्वल आ रही है, तीनों फंक्शन इक्वल आ रही है लिमिट के, f0 पे f0 - h इक्वल्स टू f0 + h, तीनों इक्वल आ रही है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। पूछ रहा हमसे कंटिन्यूस, हाँ, और इन दोनों के आप लोग कर लेना, लेकिन ये है कंटिन्यूस, देखते पता चल रहा है, ठीक है ना। लेस देन और ग्रेटर देन मैं बता चुका हूँ, कंटिन्यूस होता है। अगला क्वेश्चन करें, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या करें, 25th, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f = sin x - cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ x इक्वल टू 0। कितनी कंडीशन बन गई, 3 बन गई। कौन कौन सी बन गई, एक तो x इक्वल टू 0 तो है ही, और x जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो 0 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये दोनों आप कर लेना, दोनों पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमें किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, ये करना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसको अच्छे से। x = 0 पे निकालें, गुड। तो f0 पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे x = 0 है, तो हमारा वैल्यू कितना है, 1, ये एक हमारा फंक्शन आ गया। लेफ्ट लिमिट लगा दें, लेफ्ट लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट लिमिट। तो क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, अगर x
0 से कम हो गया तो 0 माइनस एच हुआ था, तो क्या यूज होगा, ये यूज होगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखना ढंग से बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं जो थोड़े 0 माइनस एच और माइनस कॉस 0 माइनस एच थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 भी रहने दो ऐसा, साइन माइनस एच बचा और माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच है तो माइनस साइन एच और माइनस कॉस एच, ये माइनस है ना, खत्म ही हो गया बेटा, बता देना। वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये माइनस जो ऑलरेडी था वो पड़ा है, ठीक है। तो अब देखो बेटा वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो माइनस साइन ये हो गया 0 और माइनस कॉस 0, साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो माइनस का 0 और माइनस का 1, यानी क्या बचा, माइनस का 1। कहाँ से आया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस था, एक बचा -1। अब राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन, देखो 0 से ज्यादा हो रहा है तो भी ये यूज होगा, है ना। तो 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच माइनस कॉस एच। अब देखो बेटा वहाँ पे कोई माइनस नहीं है, इसलिए वैसे लिखे, तो लिमिट डाल दो, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 पे 0 बन जाएगा और कॉस 0 पे 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ रहा है, -1। तो देखो बेटा ये -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, और मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो f0 पे चीज क्या बन जाएगी, -1, तो ये -1, विच मीन्स -1 और -1 तीनों फंक्शंस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, f0 भी बराबर आ रहा है, f0 माइनस एच भी बराबर आ रहा है, और f0 प्लस एच भी बराबर, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन पे तो वैसे भी होगा और लेस देन पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर लेना और थोड़ा ध्यान रखना, और कुछ नहीं, कॉस 0 की वैल्यू और क्या होती है, कब डालनी है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, इन सब चीजों में इतना ज्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकालनी, ये रख के, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29, यानी 26 से लेके 29 तक जो सवाल हैं वो एक जैसे में k की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, f इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, और 3 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और हमें किस पे निकालनी कंटिन्यूटी, पाई बाई 2 पे निकालनी है, तो निकालते पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे, तो f पाई बाई 2 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे तो पाई बाई 2 होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ गया, हो गया ये तो काम खत्म इसका। अब देखो बेटा लेफ्ट लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और फंक्शन पाई बाय 2 से हम क्या कर देंगे, माइनस एच कर देंगे। अब कुछ भी माइनस हो रहा है एक्स में से, तो एक्स ये वाला यूज होगा, है ना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, अपॉन पाई माइनस 2, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एच, बैठ गया बेटा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अभी वैल्यू नहीं रखनी है, ये के वैसे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 पे हो जाती है चीज साइन, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन एच बन जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है कोई, नहीं। अब देखो बेटा ये तो पाई है ही, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई। अब ये -2 उससे भी जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला है, तो वो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2h। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, गुड। आगे देखो बेटा, लिमिट यहाँ क्यों करूँ, ऊपर करूँ दिखेगा अच्छे से, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। नीचे अब क्या बच गया, k साइन h अपॉन 2h। आगे भी देखो बेटा, अभी लिमिट मैंने लगाई नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और k और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ इधर लिख लेता हूँ अभी, और फिर इनको और बाद में लिख लूंगा। तो k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एच, अब बोलोगे सर लिमिट कब लगाओगे? यार अब लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एच अपॉन एच हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, एल हॉस्पिटल रूल से बताया था, ठीक है ना, 0/0 सिचुएशन में जाती है तो k/2 इंटू ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। तो बता देना, वी नो दैट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1, तो k/2 आ चुका है, ठीक है। अब देखो बेटा लेफ्ट लिमिट कितनी आई है? k/2, मतलब लेफ्ट हमने जब लगाया लिमिट तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? k/2, और नॉर्मल फंक्शन का क्या आया? 3 है। अब राइट वाला लगाते हैं, तो देखो मेरी बात सुनो, हम या तो क्या करते हैं π/2 से कम कर रहे हैं या π/2 ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में भी वैल्यू तो यही आएगी ना, है ना, π/2। अब यहाँ क्या कर देंगे? प्लस एच कर देंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कर देंगे? प्लस एच कर देंगे, चीज वही निकलनी है, ठीक है, चीज वही निकलनी है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है वैल्यू, फिर जब आप देखो प्लस भी लगाओगे तो भी उसकी वैल्यू बेटा यही आएगी, प्लस भी लगाओगे तो। लगा के देख लेना आप लोग, राइट लिमिट आप लगा के देख लेना। अब आप बोलोगे सर एक लिमिट क्यों लगा रहे हो, राइट क्यों नहीं लगा रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे मैं राइट लगाऊं लेफ्ट लगाऊं, मुझे इक्वेशन तो ये यूज करनी है ना, सिर्फ x इक्वल टू π/2 पे मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं, बाकी लेफ्ट लगाऊं चाहे राइट लगाऊं ये यूज करेंगे। तो एक मैंने लगा दी, एक ही बहुत है, दूसरी भी लगाऊंगा वैल्यू ही आएगी। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, बराबर होनी चाहिए तीनों। तो राइट तो हमने निकाली नहीं, लेकिन लेफ्ट और फंक्शन भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये लेफ्ट मतलब जो फंक्शन है और लेफ्ट तो ये रही निकाल ली और फंक्शन की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये इक्वल्स टू होनी चाहिए, तो कर दें इनको आपस में इक्वल्स टू, तो k/2 लेफ्ट आ गई और फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 2 6, ये 2 उधर चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, राइट क्यों नहीं लगा? अरे बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि राइट भी मैं लगाऊंगा तो वैल्यू तो यही आएगी ना, तो वो हमें पहले ही पता चल गया। चलो मैं लगा देता हूँ, मान लो एक बार मैंने लगा भी दी राइट लिमिट, और राइट लिमिट लगाने के लिए मैंने ये लो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन π/2 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट कौन सी? ये लगेगी ना बेटा, क्योंकि π/2 से प्लस भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पाई के तो वैसा का वैसे ही है, cos π/2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस एच। अब देखो बेटा के cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो पहले तो cos 90 भी देखो नाम चेंज होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा h अपन देखो बेटा पाई माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस पाई और ये माइनस 2h बच गया, ठीक है, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन 2h। अब देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 k/2 बार ले लो और साइन h अपॉन h वैसे रहने दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 k/2 बार लिख रहा हूं और साइन h/h की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? k/2। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आई है, तो दोनों में से एक निकाल लिया करो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू बोल रहा, तो नॉट इक्वल टू प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, आगे समझ में k की वैल्यू कितनी आ गई? क्यों? अब आप बोलोगे इन दोनों को बराबर क्यों किया? तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? इन तीनों को बराबर करो आपस में, तो तीनों को बराबर किया तो देखो ये राइट लिमिट कितनी है? ये भी k/2 आई है और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो अब किसी दो को ही तो लेंगे, या तो इन दो को ले लो या इन दो को ले लो। इन दो को लेके तो क्या करोगे? फिर k की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करोगे k का, बुद्धू, तो k/2 इक्वल्स टू 3। तीनों बराबर आनी चाहिए, तो कोई दो भी बराबर होगी। ये लो हमारी वैल्यू ये 2 बराबर कर दी हमने। हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? कर लोगे अब? समझ में आ गया क्यों नहीं लगाई थी मैंने राइट लिमिट? इसलिए क्योंकि उन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड, अब देखो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 और 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2, और कंटिन्यूटी किस पे पता करनी है? पॉइंट नंबर एक्स इक्वल्स टू 2 पे पता करनी है। अब देखो बेटा बुक वाला भी धीरे धीरे समझदार हो रहा है। यहाँ पे 3 वैल्यूज बन सकती थी जिसकी हम कंटिन्यूटी का पता लगा सकते थे। क्या? x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन 0 ये रहा, x ग्रेटर देन। लेकिन अब बुक वाले को पता चल चुका है कि बच्चों को भी पता चल गया है कि ग्रेटर देन और लेस देन पे कंटिन्यू होता है फंक्शन, इसलिए उसने दिया किस पे? बिल्कुल पॉइंट 2 पे दिया है, एग्जैक्टली इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है। करे? गुड। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करो, f2 ले लो, ठीक है। f2 लेंगे इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा? kx स्क्वायर आ जाएगा और x की जगह 2 रख देंगे तो कितना आ गया? 4k,
है ना, 4k टीवी बन गया ये तो, 4k टीवी, 2 कचकर 4 गया। अब देखो बेटा लेफ्ट लिमिट लगा देते हैं, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, तो ये गए 2 से लेफ्ट में, ये गए, या फिर यहाँ पे माइनस दिखा देना, इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन लेंगे। अगर हमारा x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी तो हम कौन सा लेंगे, x की वैल्यू 2 से कम होती है तो हम ये लेंगे। तो देखो बेटा वापिस वही चीज आ रही है, k x, और x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस h का होल स्क्वायर करना है। तो देखो k तो रह गया और ये h 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k, वापस से क्या हो गया 4k। यानी इसका मतलब हमें निकालना ही नहीं था। क्यों नहीं निकालना था, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन चेंज नहीं हुई। हमें वो चीज निकालनी है जिसके अंदर इक्वेशन चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि अब हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम तीनों फंक्शंस को बराबर करने पे नहीं लगे हुए हैं ऐसे 2 माइनस h इक्वल्स टू 2 प्लस h। अब हम ये नहीं कर रहे बेटा, ये तो हमें मालूम है कि ये कंडीशन तो है ही है, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि k की वैल्यू निकले। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब इक्वेशन चेंज होगी तब। इसीलिए मैंने क्या है कि ये जानबूझ के किया ताकि अब आप ये बता सको कि हाँ सर ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगी k की। इसलिए इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर देना, ठीक है। सीधा क्या निकालो, राइट लिमिट। क्यों, क्योंकि राइट लिमिट में इक्वेशन चेंज हो जाएगी ऐसे। तो ये निकाल दिया राइट लिमिट, क्या निकला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, क्योंकि 2 में कुछ ऐड कर देंगे, है ना, इज इक्वल, तो सीधा x ग्रेटर देन 2 देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, 2 प्लस h मतलब x हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। हाँ 2 से ग्रेटर देन हो रहा है तो वैल्यू क्या है सीधा, तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 3 आ गया, क्योंकि h है नहीं तो लिमिट कहाँ किसकी लगाओगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा हमने ये कहा है कि तीनों फंक्शन बराबर होने चाहिए। इस f2 की वैल्यू कितनी है 4 क्या आ गई, इसकी भी अगर आप लेफ्ट लिमिट अपन ने निकाल चुके थे तो अपन को पता लग गया था 4 क्या आ गई थी, और इसकी कितनी आ गई 3, ठीक है। अब हमें वैल्यू तो k की निकालनी, तो इन दोनों से थोड़ी निकलेगी बेटा। हम ये बोल रहे हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है, क्योंकि वो बोल रहा है ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। वो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो होशियार बनने की, वो बता रहा है आपको, लेकिन आपको इसमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी। तो k की वैल्यू कब निकलेगी, जब आप ये दोनों लोगे, ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई भी 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी तो k की वैल्यू निकलेगी। तो 4k इज इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3/4 आ गई k की वैल्यू। समझ में, कंटिन्यूस तो वो है ही, तभी तो हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया, क्योंकि वो हमें बोल रहा है। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जब इक्वेशन चेंज हो रही हो ना, इक्वेशन चेंज हो गई, जैसे देखो राइट लिमिट हो, लेकिन लेफ्ट में चेंज हो, लेफ्ट में भी वही इक्वेशन हो गई, तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि इसमें अब आप k की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 28th क्या कह रहा है, kx+1 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू पाई, और cos x लेना है कब, जब x ग्रेटर देन हो जाएगा पाई के। किस पे निकालना है, x इक्वल्स टू पाई। मैंने जैसे बताया बुक वाला भी होशियार हो गया, उसको पता है आप ग्रेटर देन और लेस देन पे तो आपको पता है कंटिन्यूस, लेकिन देखो कंटिन्यूस तो है ही फंक्शन, वो खुद हमें ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहा है x इक्वल्स टू पाई पे, इसलिए निकालो क्योंकि ताकि आप k की वैल्यू निकाल सको। तो अब हमने जैसा बताया कि 3 लिमिट में से आपको 2 ही लगानी है, ठीक है। कौन सी, जब इक्वेशन चेंज हो रही हो वो वाली, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो लगाओ बेटा f पाई पे, यहाँ पे पाई डालो, समझ में आ गया ना, इज इक्वल्स टू f पाई पे है तो क्या वैल्यू आ जाएगी k, और ये पाई और +1, तो क्या आ जाएगा k पाई +1 आ गया बेटा। अब देखो लेफ्ट लिमिट लगाता हूं तो हमारी वैल्यू x से क्या हो जाती है, पाई के अंदर h क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x क्या आ रहा है पाई से कम आ रहा है, तो ये वाली आ रही, तो ये वाली से तो अब हमारी x k की वैल्यू तो निकलेगी, वापस ये सेम आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन चेंज किस में होगी, राइट लिमिट में। क्यों, क्योंकि उसमें पाई से कुछ बड़ा हो जाएगा, हमारा पाई के अंदर h ऐड हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा पाई से बड़ा होगा, तो ये वाली इक्वेशन। तो राइट लिमिट लगाओ, समझ में आ गया ना। लेफ्ट लिमिट में क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसे वो दे दे k की वैल्यू तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, राइट लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई प्लस h, क्या आ रहा है बेटा cos x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x की जगह क्या डालना है पाई प्लस h। समझ में आ गया बेटा, h तो हो गया 0 का डाल दो, फिर कुछ बचा तो नहीं ना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। तो ये डाल दिया बेटा 0, तो आ गया cos पाई बचा, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, बैठ गया cos पाई की। कैसे, वो निकाल लेना, cos π/2 प्लस π/2 से cos 90 पे नाम चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में तो माइनस का आ गया, और π/2 ये जो बचा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और माइनस ही लगा हुआ, ठीक है। तो अब अपन को तो लेकिन k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल लीजिएगा,
तो अब अपन इन दोनों को इक्वल करते हैं, क्योंकि अपन को मालूम है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और जब कंटिन्यूस होगा तो तीनों इक्वल होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दो इक्वल होंगे। तो k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1, ये 1 को उधर भेज देते हैं, तो k पाई इज इक्वल्स टू -1, k पाई इक्वल्स टू -2, और k इक्वल्स टू k की निकाली तो -2 अपॉन पाई, आंसर। ठीक है बेटा, ये k की वैल्यू निकल गई। लिमिट लगाने की तीसरे की जरूरत नहीं है, जो लेफ्ट लिमिट है, क्योंकि उसमें इक्वेशन वापस ये वाली आएगी। हमें तो क्यों 2 लेके चलेंगे ना तो भी हमारा इक्वल है। क्यों? अब आप बोलोगे सर फिर 3 का क्या मतलब? अरे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये वैल्यू ये आ रही है फंक्शन की, तो लेफ्ट लिमिट भी ये आ रही है ना, तो 3 तो निकल गया ना ऑटोमेटिकली। जब दूसरा भी हमें पता है सेम टू सेम यही आएगा, तो 2 तो निकल चुके, तीसरा तो था। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। अब आप तीनों लिमिट नहीं लगाओगे, 2 ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू k की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। तो जहाँ k की वैल्यू निकालनी होती है वहाँ पे आप ये देख लेना इक्वेशन कहाँ चेंज हो रही है, कर लेना। अगला क्वेश्चन करें। गुड। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि x प्लस 1 x लेस देन और इक्वल हो 5 तब ये लेना है, और x ग्रेटर देन 5 हो तब ये लेना है। कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? x इक्वल्स टू 5 पे चेक करनी है। वैसे तो कंटिन्यूस है ही, लेकिन हमें क्या निकालना है? वैल्यूज ऑफ k की निकालनी है, ठीक है। तो 2 की निकाल देते हैं, कोई भी 2 निकाल देते हैं, और कोई भी 2 मतलब एक तो फंक्शन की वैल्यू और दूसरा लेफ्ट और राइट में से एक जहाँ पे इक्वेशन चेंज हो रही हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो बेटा f यहाँ पे 5, क्योंकि 5 बोला हुआ है, तो f5 लेंगे तो कौन सा आ जाएगा? k5 प्लस 1, यानी क्या बन गया? 5k प्लस 1 बैठ गया ही। तो अब देखो इक्वेशन चेंज किस में होगी? राइट वाली लिमिट में। क्यों होगी? क्योंकि हमारा x जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। कब हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, और ये प्लस लगा दिया, राइट लिमिट ले रहे हैं, तो 5 प्लस h, यानी हमारा x जो है 5 प्लस h से बड़ा है। इस 5 से हमारा x बड़ा है, क्योंकि अब हमारा x क्या हो गया? 5 प्लस h हो चुका है। आगे इक्वेशन ये, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और क्या है बेटा? 3, और x की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 प्लस h और -5 बैठ गया। h 0 कर दो, 3 5 जा 15 -5 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। ये हमने राइट लिमिट भी निकाल ली, 10 आ गया। तो दोनों की इक्वल कर दो। क्यों? क्योंकि फंक्शन वो हमें बोल रहा है कंटिन्यूस है, तो उस केस में बराबर कर दो। किसको? 5k प्लस 1 को इज इक्वल्स टू 10 को। अब देखो बेटा 5k इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 हो जाएगा। k इक्वल्स टू 9/5, ये भी आ गया। ये मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको, इजी था, क्योंकि 26 से लेके 29 तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे k की वैल्यू निकालनी थी वहाँ पे ऑलरेडी हमें बोला था फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको तीनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी 2 ले लेना जिसमें इक्वेशन चेंज हो रही हो, ठीक है। लेफ्ट लिमिट लगाते इक्वेशन यही रहती, तो हमने राइट लिमिट लगा दी, ठीक है ना। ये राइट लिमिट प्लस दिख रहा है, उस हिसाब से आ गया k की वैल्यू। अगला करें। गुड। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या निकालना है? a एंड b की वैल्यूज निकालनी है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल हो 2k, तब 5 लेना है। x लेस देन हो 2k, लेकिन x ग्रेटर देन हो 2k और x लेस देन हो 10 के, तब ये वाला फंक्शन लेना, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो 21 लेना है, ठीक है ना बेटा। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो करें। देखो बेटा, सबसे पहले लिमिट यहाँ से निकालो। एक हम निकालेंगे x इक्वल्स टू 2 पे, और दूसरी निकालेंगे x इक्वल्स टू 10 पे। कैसे? कि देखो 2 से ज़्यादा x दे रहा है वो भी दे रखा है, और 2 से कम होता है x वो भी दे रखा है, ठीक है। 10 वाले में भी ऐसा ही दे रखा है कि 10 कम भी हो रहा है तब भी दे रखा है, और 10 से ज़्यादा x हो रहा है तो वो भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 पे निकाल लेते हैं। ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन 2 h इक्वल्स टू 2 पे तो कितना आ गया हमारा? सीधा वैल्यू 5 आ गया। लेफ्ट लिमिट लगा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस लिख दिया मैंने, जो लेफ्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 में से h माइनस कर दिया, तो 2 में से h माइनस किया तो x से छोटा आ रहा है उस केस में, तो उस केस में बेटा हमारी वैल्यू तो यही आएगी 5। लिख दो 5 सीधे, है ना। राइट लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस वाली राइट वाली प्लस, और 2 प्लस h। x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा आ जाती है, 2 से ज़्यादा, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे ax प्लस b, और x की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ h टेंस टू 0 प्लस
ए और x कितना है 2 प्लस एच और प्लस बी, पुट कर दो a0 तो क्या बच जाएगा 2a प्लस बी। आ गया बेटा तीनों, अब तीनों को लिख दो यहाँ पे। क्या क्या है 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। वही निकालने की जरूरत नहीं थी, एक जिसमें इक्वेशन चेंज हो रही थी उसी को निकालने की जरूरत थी, तो इसमें इक्वेशन चेंज हो रही थी और इन दोनों में से एक में इक्वेशन चेंज हो रही थी, मतलब इन दोनों में से एक को निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। x कुछ टू 10 पे भी निकाल लेते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई बेटा, इक्वेशन 1। अब इसमें x इक्वल्स टू 10 पे देखो, f 10 पे है इक्वल्स टू, तब क्या लेंगे सीधा ही 21, लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 लेफ्ट वाली, और फंक्शन 10 माइनस एच करेंगे। अगर x की वैल्यू 10 से कम हुई तो ax प्लस बी आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a x की वैल्यू 10 माइनस एच प्लस बी, लिमिट लगा दो तो 10a प्लस बी आ गया, और लिमिट तीसरी लगा दो राइट हैंड वाली, f 10 प्लस एच, लिमिट है 10 प्लस एच है, तो x हमारा क्या हो रहा है 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा x 10 से ज़्यादा होगा तो हमें ये लेना, तो सीधा लिमिट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा देखो कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या क्या है वो लिख लो, 21 इक्वल्स टू 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसमें भी देखो, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई, इक्वेशन 2। इक्वेशन सॉल्व कर लो, बैलेंस कर लो इक्वेशन, तो देखो ऐसे लिखो बेटा 2a फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी प्लस b इज इक्वल टू कितना है, दो में से एक ले लो जो भी पसंद है 5, ठीक है ना। और इसमें 10a प्लस b, देखो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 है, तो 21 लिख लो, दोनों तरफ 21 है ना, तो बैलेंस है ना ये, तो 21 तो कोई एक 21 ले लेंगे और क्या, ठीक है। इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और देखो बेटा दो में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा 8a, लेकिन 10 ग्रेटर है और वो माइनस का है, तो माइनस का साइन आ गया, माइनस का 21 में से 5 गए तो 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल्स टू 16/8 एंड a इक्वल्स टू 2। b कैसे निकालेंगे, a की जो 2 आई है वो उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, 4 उधर लेके गए तो नेगेटिव का b इक्वल्स टू 1, यानी a और b की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी, तो हमने 2 पे लिमिट जो उसने दे रखी है इसमें से निकाल ली हमने, x इक्वल्स टू 2 और 10, एक बार जो 2 पे बनी वो इक्वेशन काम में ले ली, एक बार जो 10 में बनी वो इक्वेशन काम में ले ली, और इक्वेशन को सॉल्व करना आपने बहुत अच्छे से बचपन में सीखा हुआ है। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 10 पे आ गई, बैठ गया, सॉरी a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 पे आ गई, 10 पे क्या, तो बस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कुछ बस ज़्यादा है नहीं दमदार। अब तो चले आगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉड्यूलस और ये सब फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, याद है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या आ रहा है, अब cos x नहीं cos x स्क्वायर आ रहा है ना, तो कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है, वो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये पैदा कर सकता है दिक्कत ऐसे। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, देखो बेटा इसको इजी फॉर्म बनाने के लिए, एज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x रियल वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आ गया, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे क्या लिखो, cos x स्क्वायर इज हैविंग डिफाइंड वैल्यू, समझ में आ गया। अगर रियल वैल्यू लेते हैं ये x, तो cos x स्क्वायर क्या होगा, डिफाइंड वैल्यू है। डिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अपना इन्फिनिटी नहीं आएगा और बाकी कुछ भी आ जाए, समझ में आ गया है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि जब डिफाइंड वैल्यू आ रही है विच मीन्स फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। और अनडिफाइंड वैल्यू आती है, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे इन्फिनिटी वगैरह है तो ये अनडिफाइंड में हो जाता है। इतना सही लिखना बस, और कुछ नहीं।
cos x square is having defined value, क्योंकि अब हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू। लेकिन अब देखो बेटा, कई टीचर्स को ये जवाब पसंद नहीं आता है ना, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, gx बराबर क्या मान लो x स्क्वायर, और हमारा जो hx है वो क्या बन जाएगा cos x। क्यों? अब देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर कभी x कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना आपने, तो ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मल cos x चलता है ना, कभी ऐसा तो नहीं आता ना cos रूट x या cos x स्क्वायर या cos की पावर क्यूब लगा दी या कुछ और, ऐसा तो नहीं, नॉर्मल आएगा ना cos x का ग्राफ, sin x का ग्राफ या जो भी है, तो ये फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल। और हमने क्या कर दिया, gx को मान लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये कंटिन्यूस है, क्यों, हमें पता है क्या लिखोगे इसके लिए, बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज अ कंटिन्यूस। बैठ गया ये तो ठीक है। हमने यहां क्या मेंशन कर दिया कि x हम क्या ले रहे हैं, रियल वैल्यू ले रहे हैं, रियल वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आएगा, अब देखो जीरो आ सकता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि अपॉन में नहीं है x कहां है, ऊपर ही है। अगर अपॉन में होता है x तो शायद आ सकता था इन्फिनिटी, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ जाता, अगर x पर हम जीरो पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू तो किसी केस में नहीं आएगी। तो देखो, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो बता दो जो हमने बताया था सबसे पहले कि अब ये दो फंक्शन है, एक कंटिन्यूस है, दूसरा अपने आप कंटिन्यूस है, तो क्या अब इनका एडिशन क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो हमने जो पढ़ा था gx और fx, लेकिन यहाँ पे हमने hx ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूस आएगा, gx और fx को जोड़ देंगे तो भी कंटिन्यूस होगा, gx में से fx या fx में से gx जो भी माइनस करना है तो भी कंटिन्यूस होगा, और hx सॉरी ठीक है ना, और hx में अगर हम gx का डिवाइड कर देते हैं तो भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन उस केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस केस में कि gx नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, हम वाले नीचे जीरो पॉसिबल नहीं लाना, लेकिन ठीक है ना, अगर नीचे जीरो आ जाता तो फिर वो वैल्यू क्या जाती है, अनडिफाइंड आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करना हो तो ऐसे कर लेना, या इतना सा करना हो तो इतना सा कर लेना, दोनों ही सही है मेरे लिए तो, ठीक है ना। एक ग्लोबल पढ़ाई जो होती है ना उसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन टीचर को क्या है कि रटे हुए होते हैं तो उनको इस टाइप के पसंद आते हैं कि नहीं, हम जब तुमको पढ़ा रखा है कि gx और fx को मल्टीप्लाई करेंगे, hx को मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक कंटिन्यूस दूसरा कंटिन्यूस आएगा तो उस हिसाब से ऐसे कर लेना। बैठ गया, ये तो ईजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम 30 सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड वो नहीं, 2 को सेकेंड बोलते, ठीक है ना। cos x नॉर्मल है ही, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मोड लग गया। तो जब अब हमें ये पता, ये 30 सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और इसको मैं इरेज करता हूँ, सेम ये चीज लिखनी है बस ये। Yes, for all real value of x, cos x is having defined value, यहाँ पे भी डिफाइंड वैल्यू आएगी इसकी, अनडिफाइंड वैल्यू किसी भी केस में नहीं, which means function is continuous। तो आंसर क्या है, कंटिन्यूस। कर लोगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा वे में बताना चाहो वैसे बता देना, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जाएगा 33rd, उसमें क्या बोल रहा है, ढंग से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। यहाँ पे शायद वो sin x दे रहा है, ठीक है, हाँ sin x, यहाँ पे देती है बेटा, एग्जामाइन करना है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करना है, एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन दैट साइन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, एग्जामाइन दैट fx इक्वल टू साइन मोड x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ तो नॉर्मल ही है, मोड मतलब अब वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, समझ में आ गया मोड का। और अगर नेगेटिव लेते हो तो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव, मैं मोड पढ़ा चुका हूँ, देखो मोड का मेरे ऊपर, अब आप है ना बार बार ये मत बोलो, अगर आपको ढंग से मोड पढ़ना हो वापस तो इसी चैप्टर का 5.1 का 8th क्वेश्चन देख लेना, उसमें मैंने पूरा मोड बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें अब ये कंप्लीट भी करना है। तो क्या लिखोगे, बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x sin x इज हैविंग डिफाइंड वैल्यू, बस डिफाइंड वैल्यू आती है साइन की, हमें मालूम है साइन की वैल्यू डिफाइंड, साइन में इन्फिनिटी आता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये थ्योरी लिखनी हो कुछ नहीं, और वैसे बताना चाहो वैसे अलग अलग, तो एक को gx मान लेना, gx को ऐसे मान लेना मोड करके, और दूसरा hx मान लेना क्योंकि fx तो उसने दे रखा है वो पूरा, और sin x मान लेना, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं एज
ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू ले रहे हैं अब हम इसमें, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो तो भी कंटिन्यूस, एडिशन करो तो भी कंटिन्यूस, सब्ट्रैक्ट करो तो भी कंटिन्यूस, और डिवाइड करो तो भी कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया। अगला करते हैं 34th क्वेश्चन, ठीक है, गुड। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 34th क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड के अंदर एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे फेवरेट क्वेश्चनों में से है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही अप्लाई हो जाती है, तो फिर मज़ा आता है चीज़ें करने का। दूसरी चीज़ समझो एक और, कि जो अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद 5.2 उसमें क्वेश्चन नंबर जो 9th है उसमें भी सेम ऐसा ही खेल खेलना पड़ेगा हमको। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये देखो, एक इसके अंदर मोड है। मोड में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, कहां पे, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर 8th क्वेश्चन जो है उस पर मैंने मोड आपको अच्छे से समझा दिया। तो अब मेरा खून जो है ना वो मत खाओ, ठीक है, पियो, खून मत पियो। और दूसरा, इसके अंदर हमें लिमिट बनानी, लिमिट समझ रहे हो, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे जिसमें ऐसा आ रहा था 1, जिसमें x लेस देन 0 हो गया, और यहाँ पे 2x प्लस 9 और ये x जो है वो 1 से बड़ा हो गया, और ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये 0 से हो गया, और 3x स्क्वायर जो आ रहा है वो x लेस देन इक्वल्स टू 5 आ रहा है, इस टाइप का जो भी है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसने हमें वो लिमिट नहीं दी, और इस बार यहाँ पर वो लिमिट हमको बनानी है। तो इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ और आपको अब समझाता हूँ कि इसमें लिमिट बनानी। तो ऐसा कैसे क्वेश्चन आपको वापस मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.2 में 9th क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा। तो अब लिमिट कैसे बनाए, सबसे पहले वो चीज़ यहाँ लिख लो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, यही है, सेम टू सेम है, माइनस है और यहाँ पे प्लस। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या है, हमें इस चीज़ को खत्म करना होता है। क्या करना होता है, खत्म करना होता है। कैसे खत्म होगा, कि लिमिट फिर ऐसे कितनी लगाए, लिमिट कितनी लगाए, गिनती तो हमें बहुत होती है, फिर लिमिट क्या लगाए। तो बच्चा क्या पूछता है सबसे पहले कि सर फिर लिमिट क्या लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, सबसे पहले अपनी गिनती जो है ना बेटा, ये टेबल हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो 0 और इधर 1 और इधर -1 बताओ, इधर गिनती चलती है तो छोटी होती है और उधर गिनती जाती है तो बड़ी होती है, ये ध्यान रखना बार बार। सबसे पहले मान लो मैं 0 लेता हूं तो क्या चेंजेस आता है, तो 1 बन जाता है, इसका मतलब ये 1 बन गया। अब 0 के बाद अगर मैंने x बराबर 1 ले लिया, अब मैं इधर जा रहा हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और फिर मैं वो ले रहा हूं तो फिर 2 ले रहा हूं तो 3 आ जाएगा, 3 ले रहा हूं तो 4 आ जाएगा, 4 ले रहा हूं तो 5 आ जाएगा। ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है। अभी ये जो आप बोलोगे बीच में 2 कहां चलेगा, 4 सब आ सकते हैं, ठीक है, मैं ही बोल, लेकिन अभी गिनती तो चली जा रही है, ये तो हमारा इसने ये बता दिया। तो ऐसे इस केस में x बराबर 0 ले लोगे तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, आ रहा ना। इसका मतलब +1 के बाद गिनती चलती जाएगी, यानी 0 लेता हूँ। अब मैं देखो -1 लेके देखता हूँ एक बार, x इक्वल्स टू -1 लो तो क्या होगा, देखो ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये खत्म हो रहा है -1 पे, बेस्ट है ना, आ गया। और x लेस देन में अगर -1 लूँ तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, -3 ले लिया, तो फिर क्या होगा, तब मजा आएगा यहाँ को मोड को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैंने क्या बोला है कि मोड अगर नेगेटिव हो तो हमारा वो मोड का जो तरीका होता है करने का, ब्रैकेट के बाद एक माइनस हम लगा, मोड हटता है तो ब्रैकेट लगता है, अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव हमें लगाना होता है। तो चलो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, अब आप कंफ्यूज मत होना और आराम से देखते रहो बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लगाओ x लेस देन -1, अगर ये होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, लेस देन -1 तो ये 0, ये 1 और ये -1, लेस देन -1 यानी ये गिनती गई और ये भी गई, -1 से छोटा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ चल रहे हैं, -1 से छोटा कौन होता है, -2 होता है, ध्यान रखना, -2 से छोटा -3 होता है ना, और इधर चलते हैं तो बड़ा होता जाता है, यानी -2 आ रहा है, कहने का मतलब है ना। तो -2 इस मोड को क्या बना देगा, मेरे को ये बताओ, नेगेटिव बना देगा ना, देख लो। -1 से हमारा x छोटा होना चाहिए, तो सपोज करो किसी ने रखा -2, कोई -3 रखेगा, कोई -4 रखेगा, तो ये +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1, ये x की जगह मैंने -4 भी रख दिया, 3 भी रख दिया और -2 भी रख दिया। आंसर क्या है, इसको सोल्व करो, -1 -2 -3 आ रहा है ना, माइनस में आंसर है ना। इसका मतलब ये हमें क्या बताता है कि अगर माइनस में आंसर आता है तो मोड जब हम हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, और अगर नंबर नेगेटिव होता है तो एक माइनस हम लगा देते हैं। तो देखो बेटा, इसका मतलब यहां पे भी हम रखेंगे, फिर ये जो -2, सपोज करो अगर हमने -2 लिया है तो -2 यहां रख देते हैं, तो ये माइनस का x हो जाएगा बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब वो पूछो माइनस का x कैसे है, अरे माइनस का x ऐसे आया बेटा, मैंने ये बोल रखा है कि अगर आपका आंसर -5 कैसे भी करके आया, उसने हमें मोड दे दिया -5,
ठीक है, -5 दिया। इस मोड को, जब भी मोड को हटाते हैं दो काम होते हैं, किसी को भी बता देना क्या होते हैं। एक तो ब्रैकेट लगता है, और एक अगर मोड के अंदर नंबर माइनस में है, नेगेटिव में, तो एक नेगेटिव आपको बाहर अपनी मर्जी से लगाना होता है। इसका आंसर क्या होगा, कोई ये बताएगा तो 5 होगा कि नहीं। तो ये 5 आया कैसे, -5 कैसे हो गया यार प्लस। तो देखो ना, ये -5, अब ये मोड हटा के मैंने क्या किया, ब्रैकेट, दो काम किए, ब्रैकेट लगा दिया, और नंबर नेगेटिव था तो मैंने बाद में नेगेटिव लगा दिया। अब नंबर जो है वो वैसा का वैसा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई हो गया, होता क्या, प्लस। यानी एक स्टेप जो हमने बचपन में पढ़ा था वो एक्स्ट्रा, वो ये है। लेकिन जल्दबाजी में आजकल हम क्या कि -5 मोड दिखता है तो हम प्लस बना देते हैं, लेकिन बच्चों को ये बताना पड़ता है ये स्टेप एक और बीच में है। अब आप बोलोगे ये माइनस कैसे, अरे माइनस अंदर होता है ना मोड के अंदर, वही बाहर आ जाता है। और मोड हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा, और अगर नंबर माइनस का है तो माइनस, अगर नंबर यहाँ प्लस का होता तो हम ये वाला नहीं लगाते कतई, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का होता फिर, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये देख लो हमने x जो है वो -1 से छोटा लिया है, तो छोटे ये होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस, और देखो बेटा ये माइनस तो ये वाला है, इसका मतलब जब -1 वाली लिमिट लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x+1। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। ये माइनस वो है ही, और हमें पता चल रहा है कि ये नंबर जो अब हमारा है ये नेगेटिव में आएगा, तो हमने एक मोड हटा दिया तो ब्रैकेट लगा दिया, और नेगेटिव में आएगा ये नंबर तो हमने क्या लगा दिया, एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगा दिया। सोल्व कर लें इसको, -x माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, +x और +1, -x से +1 काट दिया तो हमारी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इसको बनाओ, कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, देखो सीखो बेटा। ये लिख दिया 1, और लिमिट क्या बनी हमारी, x <-1 बन गई। अब और कोई एक आध बनेगी तो और बना देंगे। दूसरी देखो बेटा, अब हम क्या करते थे, सबसे पहले समझना कि जब हम 0, मान लो किसी ने हमें दे दिया कि 0 x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी का पता लगे, तो हम क्या करते थे, 0 पे x में से कुछ माइनस करते थे h, यानी इस 0 में से कुछ माइनस हो जाएगा, कुछ प्लस भी होगा तो इधर जाएंगे, यानी -1 से छोटा तो ले लिया हमने, -1 से x छोटा तो ले लिया, बड़ा कहाँ गया, लेंगे ना बड़ा भी तो, है ना। एक छोटा लेते थे एक बड़ा, जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनकी अब लिमिट देखना, अब आपको पता चलेगा। अरे हाँ यार, कोई लिमिट जब हमें देता था तो छोटी भी देता था बड़ी भी देता, तभी लिमिट लगती है, वरना लिमिट फिर लगाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब दूसरी देखो बेटा, इससे बड़ी ले लेते हैं, तो -1 से x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल वाली भी लेते थे। ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, x जो 0 से छोटा होना चाहिए, बैठ गया ये लिमिट। अब अगर हम ये लिमिट लगाते हैं तो मान लो इसमें हमारा आंसर, अब देखो -1 से x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ा होगा x तो किधर की तरफ जाएगा बेटा, इधर की तरफ जाएगा। अब मान लो कोई ये बोलता है कि बीच में सर -0.5 भी तो आता है, 0.5 भी तो आता है, ये -0.5 भी तो आता है, ये वाला नंबर। ठीक है ना, -1 और 0 के बीच में -0.5 भी आता है, बिल्कुल आता है, एग्री हूँ। तो बोले सर मैं तो x बराबर -0.5 लूंगा, लेके देख x बराबर -0.5, इसमें डाल 0.5 माइनस का और प्लस का 1, बचा क्या, एक बार बचा क्या, प्लस का बच रहा है माइनस का बच रहा है, प्लस का बच रहा है, तो मोड के बाहर, यानी ये नंबर मान लो मोड में हमें 5 दे रखा है, तो हम मोड हटेगा तो क्या लगता है, ब्रैकेट, और बाहर माइनस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर खुद क्या है, पॉजिटिव का है, यानी ये नंबर सीधे ही आ जाएगा, यानी 5 का मूल्य होता है। अब देखना बेटा, इस पे लगा के देखते हैं। अब मान लो हमने ये वाला तो 0.5 लिया माइनस का, लेकिन किसी को बोलेगा सर मैं ये भी तो 0.5 माइनस का लूंगा, और इसके साथ कोई भी अब दूसरा है नहीं, यहाँ पे +1 और -1 कुछ भी नहीं है, -0.5 ले लिया, तो इसका मतलब देखो अब इसका क्या होगा, जब मोड हटेगा तो ब्रैकेट लग जाता है, और नंबर माइनस है तो एक माइनस हम बार लगा लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5, यानी हमने एक बार माइनस लगाया, तो आप भी लगा दो यहाँ पे -1, क्यों, क्योंकि आंसर इसके लिए तो माइनस का आ रहा है, लेकिन इसके लिए मोड क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप -0.5 लेके देखो, लेकिन उससे बड़ा कौन है, 1, तो आंसर एक्चुअली किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो -x और ये माइनस में था, मोड हटा दिया और ब्रैकेट लग गया, कोई मैंने माइनस नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले वाले में इसके लिए मैंने जो लगाया था माइनस, वो इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आता तो एक नेगेटिव हम लगा देते ब्रैकेट के बाद। इसको सॉल्व करो तो -x और -1, तो क्या हो गया बेटा, -x जुड़ के कहते हैं -2x -1, तो एक लिमिट ये बन गई। लिखो यहाँ पे -1 से बड़ा है x और इक्वल है, और x छोटा है 0 से, उस केस में हमें क्या लिमिट लेनी है, -2x हमें फंक्शन की वैल्यू उस टाइम पे ये लेनी, अगर लिमिट होती रखी तो। अब बेटा देखते हैं तीसरा बना के, ठीक है, आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा समझोगे ना तो उसे पता चल जाएगा, मैंने सारी चीज़ बता दी। ये नेगेटिव में क्यों लिया, इसका कारण ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि मान लो हमने ये मेंशन कर दिया कि x हमारा -1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि अगर कोई ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है,
ये -1 से हमने कहा है कि इसी बीच हमारी लिमिट चल रही है कि बराबर हो सकता है -1 के। अगर मान लो बराबर हो रहा है तो कोई यहाँ पे -1 तो लिखेगा ना बेटा। जब -1 यहाँ लिखेगा तो मोड के बाहर क्या आ रहा है, मतलब अंदर -1 आ रहा है नंबर, तो मोड हटेगा तो ब्रैकेट लग जाएगा। जब ये नंबर नेगेटिव है तो एक माइनस हम बार लगा देते हैं और ये -1 वैसे रह जाएगा। इसका मतलब ये माइनस तो आ रहा है तो हम लगा दिया। इसमें देखो बेटा -1, इसमें -1 लगाया तो ये कटकुटा क्या हो गया, 0 हो गया ना। कहने का मतलब तो यही है ना। तो इस पे हमें चेंज करनी, ये क्या देगा, और 0 क्या शो करता है ना, तो पॉजिटिव शो करता है ना नेगेटिव। अब मान लो किसी ने मान लिया यहाँ पे इन दोनों के बीच में -0.5 मान लिया, इसके लिए भी मान लिया, तो ये तो -0.5 है तो ये नंबर तो माइनस का रहेगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है -0.5 और +1, ठीक है ना। इसमें बड़ा कौन है, +1 बड़ा है, तो +1 बड़ा है तो प्लस का ही कुछ बचेगा, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस चेंज नहीं किया क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का एक मोड के लिए एक्स्ट्रा हमने माइनस लगाया नहीं। ज़्यादा वो मोड वाला क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में रेट तो उसमें मोड को अच्छे समझ कर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन थर्ड करते हैं, इसकी लिमिट लगाते हैं थर्ड। अब देखो बेटा -1 के लिए तो हमने छोटी भी ले ली बड़ी भी ले ली, लेकिन अभी तक हमने 0 के लिए नहीं ली, ठीक है ना। 0 के लिए x छोटा ले लिया लेकिन बड़ा नहीं लिया और इक्वल नहीं लिया, तो तीसरा क्या लगा लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बैठ गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से आपको बड़ा ही लेना है, तो आप अब गिनती क्या लोगे, प्लस की तो लोगे, +1 2 3 4 चलते जा रही है। अब मान लो अगर आपने ये ले लिया तो ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, माइनस x ये भी पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि आप यहाँ 1 ले रहे हो तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो बाहर ये मोड हटते सिर्फ ब्रैकेट लगेगा और कोई साइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर नेगेटिव का नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आप x क्या ले रहे हो, 0 से बड़ा ले रहे हो, ये x बड़ा ले रहे हो 0 से, तो 0 से बड़े क्या होते हैं 1 2 3 प्लस के, ठीक है। तो -x और -1 ये कट के क्या आ गया, -1 वैल्यू आ गई, ठीक है ना बेटा। जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आप 0 लेते हो तो कट के क्या आ जाती है, -1 आ गया बेटा समझ में। ये चीज़ें हमारी आ गई। अब हमें इस पे लिमिट लगानी है और चेक करके देखना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करें इसकी लिमिट लगा के। तो देखो बेटा सबसे पहले लिमिट लगाओ x = -1 पे, -1 पे लगा के देखते हैं। -1 है कहीं हमारा, हाँ ये रहा, x = -1। जब x = -1 आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के टाइम पे -2 और x की जगह -1 और ये -1, तो -1 प्लस का 2 और माइनस का 1, यानी कितना बचा, 1 बचा। जब मैं f -1 ले रहा हूँ, अब लेफ्ट लिमिट लगाओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस शो कर दिया मैंने f और -1 -h, 1 में से मैं जो -1 लिया है उसमें से मैं -h और कर रहा हूँ, तो 1 में से -1 में से कुछ कम हो रहा है x, तो x क्या कौन सा लेंगे, सीधा 1 है तो ये 1 ले लिया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1। राइट लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तभी तो हमने देखो वैल्यू निकाली है कि -1 से बड़ा भी ले लिया, -1 से छोटा भी ले लिया और -1 के इक्वल भी ले लिया। ये -1 से बड़ा x भी ले लिया, -1 से छोटा भी ले लिया, -1 के इक्वल भी ले लिया, यानी तीनों लिमिट आपको लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट लिमिट लगा रहे हैं तो प्लस लगा दिया, फंक्शन लगा दिया -1 और +h लगाया। अब देखो बेटा हमारा जो है फंक्शन की वैल्यू -1 से कुछ ज्यादा हो रही है, बढ़ रहा है हमारा फंक्शन। x जो है वो -1 से बड़ा आ रहा है, x -1 से बड़ा आ रहा है, तो x -1 से बड़ा है, यही तो है बेटा -2 और अरे यार यहाँ पे लिमिट, हाँ यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ सीधा कांस्टेंट था, यहाँ पे लिमिट लगे देखना, हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव वाली और -2 और ये x की जगह क्या डालेंगे, -1 + h और -1 ये रहा, ठीक है ना। तो h की वैल्यू 0 डाल दो तो ये माइनस कितना हो गया, प्लस का 2 माइनस का 1, रूट कट के कितना आया, प्लस का 1 आया। ये तीसरी राइट लिमिट भी आ गई और ये लेफ्ट लिमिट आ गई, ये क्या है, तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -1। ठीक है, बता देना x = -1 पे फंक्शन क्या है, मैं c लिख देता हूँ, विच मीन्स कंटिन्यूअस। कर लोगे यहाँ पे तो ठीक है। अब x < -1 करके देखते हैं। दूसरा a हमारा ये हो गया, b हम करके देखते हैं x <-1, ठीक है ना। तो x <-1, x हमारा जो है -1 से छोटा होना चाहिए। x -1 से छोटे का मतलब समझते बेटा, गिनती छोटी चालू कर दो तो -2 -3 -4 जगह तो बहुत सारी पड़ी आपके पास लंबी, यानी फंक्शन क्या कंटिन्यूअस, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बता के पागल हो गया हूँ। किताब वाला भी पागल हो गया, वो दे नहीं रहा है बार बार आपको, वो आपको यही बोल रहा है x = 2 पे निकालिए, x = 3 पे निकालिए, ग्रेटर देन और लेस देन, वो किताब वाला भी नहीं, उसको समझ में आ गई कि अब आप समझ चुके हो, इसलिए ऐसे सवाल देने की जरूरत नहीं। तो विच मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैदान क्या है, लंबा खुला पड़ा है, -1 से छोटा बोल रहा है x, तो गिनती बस छोटा बोल रहा है -1 से, तो चालू हो जाए -2 -3 -4 -5, तो मैदान है हमारे पास चलने के लिए, ठीक है ना।
छोटा भी होता तो भी हमारा कंटिन्यूस होता, मैदान लंबा पड़ा है हमारे पास में। तो तीसरा देखो बेटा, अब किस पे निकालेंगे, अब x बराबर माइनस वाले तो हमने निकाल लिए, c x बराबर 0 पे निकाल लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0 पे निकाल लेते हैं। तो करें x बराबर 0 पे फंक्शन, यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन है तो इस पे थोड़ा सा ढंग से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये f0 ले लिया और इधर हमने x बराबर 0 लिया, ये तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट लिमिट लगा, ये शो कर दिया और 0 में से h हमने कुछ कर दिया, 0 में से कुछ कम हो रहा है x, तो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये प्लस और ये -2 और x की जगह क्या डालेंगे, 0 माइनस h -1 और ये देखो बेटा ये तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, क्या बचा -1 और h हमने 0 डाल ही दिया तो 0 में 0 हो गया, ये -2 दिन से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, -1 बचा, ये आगे लेफ्ट लिमिट, ठीक है ना। अब राइट लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन 0 प्लस h इज इक्वल्स टू, अब 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है, 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है x, कौन x हो रहा है, ठीक है ना, हम x की ही बातें करो, कौन ज्यादा हो रहा है, वो x ही तो ज्यादा हो रहा है और कौन हो रहा है, ठीक है ना। तो x 0 ज्यादा होता है तो क्या लेंगे हम, -1 लेंगे। बोलो बेटा क्या आया, तीनों फंक्शन 0 पे जो आ रहा है वही फंक्शन 0 माइनस h पे आ रहा है, वही फंक्शन 0 प्लस h पे आ रहा है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बैठ गया, अगला करें D। अब हम लेंगे x ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे, ठीक है ना बेटा, x ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे, तो x ग्रेटर देन 0 पे, ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये रही गिनती हमारी 0 से बड़ा होना चाहिए x, यानी गिनती माइनस वाली, तो ये जो है इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से बड़ा होना चाहिए तो 0 बाउंड्री दे दी, अब बड़ा है तो गिनती चालू कर दो बेटा, 1 2 3 4, मैदान क्या है, लंबा चौड़ा पड़ा है हमारे पास में। पीछे वाले क्वेश्चन जब देखोगे तो मैंने सिखा दिया कि जब ये लेस देन और ग्रेटर देन आते हैं तो फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। क्यों, क्योंकि चलने के लिए हमारे पास में मैदान खुला पड़ा है, वी डू नॉट लिफ्ट अप द पेन, और पेन को उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलता जा रहा फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर इन्फिनिटी तो चलता है, इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड रहता है, भूलना नहीं कभी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो x 0 से डिफाइंड वैल्यू आती है, बड़ा जो है x 0 से, हाँ आती है ना, 1 2 3 4 5 से चलता जा रहा है, विच मीन्स कंटिन्यूस अगेन। तो क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन सब पॉइंट्स पे। तो ये लिमिट बनानी सीख ली। ये क्वेश्चन जब 5.2 आएगा तो एक्सरसाइज जो आएगी उसका 9th क्वेश्चन जो है वो हम ऐसे करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है 5.1, और अब अगली क्लास में 5.2 शुरुआत करेंगे जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी कुछ बेसिक्स बता देंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज चालू कर देंगे 5.2। इसके क्वेश्चन मेरी जीभ बार आ गई बोलते बोलते, सच में ये एक क्वेश्चन करवाया मैंने, एक क्वेश्चन, और समझा के करवाया, बहुत टाइम ले लेके, है ना। तो अच्छे से अब आप प्रैक्टिस करो और ज़रूर आप अच्छा कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। प्रैक्टिस कॉपी लेके बैठा करो थोड़ा सा और चीज़ों को लिखते रहा करो। और पसंद, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 5.2 के साथ, जब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। गुड।